में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है x, अगर 0 और 1/2 के बीच हो तो ये अपने पास y इक्वल टू एक्स लाइन की तरह बिहेव करेगा। अगर अपने पास x इक्वल टू 1/2 हो तो ये 1/2 के बराबर ही हो जाएंगे। x अगर 1/2 से लेकर के 1 के बीच हो तो ये 1 माइनस एक्स के बराबर हो जाएंगे। और g ऑफ x अपने पास इसके बराबर है, तो अपने पास क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू g ऑफ x बिटवीन द लाइन 2x इक्वल टू 1 के बराबर, 2x इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। एंड आगे अपने पास कह रहा है 2x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर दे रखा है। ये जो 2x इक्वल टू 1 है यानी x इक्वल टू 1/2 कह रहा है और x इक्वल टू अपने पास रूट 3/2 के बराबर कह रहा है। चलिए अपने पास सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो यहां से अपने पास इसका f ऑफ x का अलग ग्राफ बनाते हैं और g ऑफ x का अलग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ही एक्सिस में ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर अपने पास सबसे पहले ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया अपने पास क्या है y एक्सिस। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और ये रहा अपने के पास x एक्सिस के बराबर। अब देखिए अपने के पास क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि अच्छा सारे पॉजिटिव ही लेने, तो अपने पास क्यों ना फर्स्ट क्वाड्रेंट ले ले। ठीक है, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा भी ग्राफ बन जाएगा और अच्छा सा भी बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या कर रहा है 0 और 1/2 के बीच में ये x लाइन है, 0 और 1/2 के बीच में। तो अब इसी से बात है कि 0 जो अपने पास, हम सबसे पहले अपने पास 0 और 1/2 ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 1/2 लाइन, इसके बाद अपने पास कौन सा 1/2, इसके बाद 1 है तो 1/2 ये हो गया और इसके बाद अपने पास 1 लाइन ये हो गया बराबर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कर रहा है कि 0 और 1/2 के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन है। ये जो एक्चुअल में ना 3 ग्राफ मान लीजिए, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू 1/2 लाइन और y इक्वल टू अपने पास किस बराबर 1/x के बराबर, 1 माइनस एक्स के बराबर। तो 0 और 1/2 के बीच में ये y इक्वल टू अपने पास एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन 0 और 1/2 के बीच में। अब अपने के पास क्या कह रहा है कि 1/2 से लेकर के, अच्छा 1/2 पे ये खुद 1/2 है, जैसे ही x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे ये जो वैल्यू है ना 1/2 के बराबर दे देगा। अब अपने पास क्या रहा है 1/2 से लेकर के 1 तक, जैसे इसमें 1 पुट करेंगे 0 दे देगा और 1/2 जैसे ही पुट करेंगे तो ये 1/2 के बराबर दे देगा। यानी ये जो ग्राफ है ना ये अपने पास यहाँ से नीचे आ जाएगा। हमें कैसे पता चला कि ये अपने पास नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप बताओगे ना कि हमें कैसे पता चला कि ये अपने पास नीचे आ रहा है। अरे तुम सट जा यार। ठीक है, ये अपने पास जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपने पास कुछ इस तरीके का, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं बराबर। तो ये जो पॉइंट है ये अपने के पास कहां पे 1 पे कट कर रहा है बराबर। हमें कैसे पता चला था x इक्वल टू 1/2 जैसे इसमें पुट किया ना तो ये अपने पास 1/2 के बराबर दे दिया और 1 पुट किया तो जैसे पुट किया तो ये 0 के बराबर दे देगा बराबर। तो ये जो लाइन है वो अपने पास x इक्वल टू 1/2 लाइन है और ये जो लाइन है वो अपने पास x इक्वल टू 1 लाइन है बराबर। और ये जो अपने पास ग्राफ है ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, तो बाद में लिख देंगे ये अपने पास इसके बराबर आ गया। अब अगला अपने पास ये जो ग्राफ आ गया ये अपने पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए g ऑफ एक्स का g ऑफ एक्स का अपने पास ग्राफ बनेंगे। तो ये अपने पास जो ग्राफ है ना इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, रफ फिगर में बता के ये अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, और -1/2 है तो -1/2 जैसे अपने पास -1/2 यानी ये जो ग्राफ है ना ये ग्राफ अपने पास कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो अपने पास इसको पूरा सही से लिख दीजिए, ये जो ग्राफ है अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा और जैसे अपने पास 1/2 करेंगे तो ये अपने पास इधर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ग्राफ के शेप एंड साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए इसको अपने पास इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब अपने के पास ये देखना पड़ेगा कि ये अपने पास कट कहाँ पे कर रहा है। ये जो 1/2 है तो अपने पास कट कहाँ पे कर रहा है वो तो अपने पास बात की बात है, खैर देख लेंगे। तो ये y इक्वल टू अपने पास x, ये 1/2 पे अपने पास ये शिफ्ट करेगा तो ये कुछ इस तरीके का जाएगा। ये अपने के पास सिमेट्री होंगे क्योंकि ये अपने के पास इसके अबाउट सिमेट्री होते हैं। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का ऐसे जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ बनाने में ना सिमेट्री का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का चला जाएगा बराबर। तो ये y इक्वल टू अपने के पास कौन से लाइन हो गए x बराबर। ठीक है, इस सारे को इरेज कर दीजिए, जो सब हमको रिक्वायरमेंट है वो सारा हम क्या कर दिए इरेज कर दिए बराबर। अब अपने के पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में दे रखा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स बिटवीन 2x इक्वल टू हाफ और अपने के पास 2x इक्वल टू रूट बाई 3, 2 ये x इक्वल टू अपने के पास ये है स्क्वायर रूट बाई 3 के बराबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर, सॉरी ये अपने के पास x इक्वल टू क्या दे रखा है रूट 3/2 के बराबर। तो रूट 3/2 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने के पास किस बराबर आएगा 2 8 16 2 9
18, तो ये अपने पास किस तरह 0.8 समथिंग आ गया। अब अपने के पास x इक्वल टू 1 लाइन ये है, यानी अपने के पास ये जो अपने के पास 0.8 समथिंग आएगा वो अपने पास ये वाली लाइन आ जाएंगे, ये वाली जो लाइन आएंगे वो अपने पास x इक्वल टू कौन सी लाइन आ जाएंगे, तो √3/2 के बराबर। ये जो लाइन आ गया वो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, √3/2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो इसी पॉइंट पे ये अपने पास कट कर रहा है, x इक्वल टू √3/2 पे ही ये जो अपने के पास इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अपने पास यही पॉइंट है। कैसे, तो √3/2 इसमें भी पुट कीजिएगा तो अपने पास सेटिस्फाई करेगा, और इसमें भी पुट कीजिएगा तो अपने के पास सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अपने पास x इक्वल टू √3/2 नहीं, सेटिस्फाई नहीं, अपने पास इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना तो √3/2 पे ही ये कट करेगा। कैसे, वो हम आपको अभी बता देते हैं। इसको अपने पास जब तक के लिए इरेज कर दीजिए, और अपने के पास कौन से अपने के पास रीजन का एरिया चाहिए तो वो देख लीजिए। हम एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आपको आगे चल करके दिक्कत ना आने जाए, ठीक है। तो इस रीजन का अपने पास एरिया बताना है। क्या बोल रहा है अपने के पास, इस दोनों के बीच का अपने के पास एरिया बताए, x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू √3/2 के बराबर। अब कैसे हमें पता चला कि ये √3/2 पे ही कट करेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। ऐसे भी अपने पास वैल्यू पुट कीजिएगा, अपने पास पता चल जाएगा। जैसे अपने पास वैल्यू पुट कीजिएगा √3/2, अगर आपके पास ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है तो g ऑफ 1 बाई क्या पुट कर लीजिए, √3/2। √3/2 पुट करेंगे तो यह गया अपने पास √3/2 और माइनस टाइम्स 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर, यानी यह गया 1/4 इंटू √3 और -1 का होल स्क्वायर के बराबर। और √3/2 इस लाइन में पुट कीजिए, इस लाइन में पुट कीजिएगा ना तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, f ऑफ √3/2, ये जो आ जाएंगे ना वो अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस √3/2 के बराबर। और ये अपने पास सेम लिख रखा है। कैसे, तो अपने पास इसको एक्सपेंड कीजिएगा, अपने पास सेम वैल्यू आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो इतना तो हम आपको ओरली बता सकते हैं, बराबर। तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास एरिया कैसे निकले, तो काफी ज्यादा सिंपल है। अपने पास जो एरिया आ जाएंगे इसको ए मान लेते हैं, तो ए जो आ जाएंगे अपने पास रिक्वायर्ड आंसर वो अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 से लेकर के √3/2 तक। और अपने के पास अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व में अपने के पास x को अकेला कीजिए, y को, तो y अपने पास ऑलरेडी अकेला है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस x के बराबर, और माइनस टाइम्स लोअर कर्व अपने पास किस बराबर, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस टाइम्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही है। और इस पूरे का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया dx के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया x और माइनस टाइम्स x² और माइनस टाइम्स इसको सॉल्व किया तो x माइनस 1/3 इन पूरे का होल क्यों आ जाएंगे, और होल अपॉन में अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास ये 1/3 कहां से लगेगा, 1/2 होंगे ना, 1/2 बराबर। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपका दीजिए, तो 1/2 और ये आ गया √3/2 के बराबर। इंटीग्रेट करने आ रहा होगा, मैं इतना मान करके आपको चलता हूं, ठीक है। अब अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये आ गया 1/2 माइनस टाइम्स 1/8 और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/2। जैसे अपने पास, अच्छा 1/2 अपर लिमिट अपने पास पहले पुट करना है ना, हम लोअर लिमिट पुट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट कर लीजिए, तो ये आ गया √3/2 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 3 और अपॉन 4 और इंटू 2 8 के बराबर। और माइनस टाइम्स जैसे इसमें पुट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास √3/2 और माइनस टाइम्स 1/2 इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएगा होल क्यूब और अपॉन में 3 के बराबर। ये तो अपर लिमिट आ गया। लोअर लिमिट बताएं, लोअर लिमिट जैसे ही डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो 1/8 के बराबर, हाँ या ना। और इसमें जैसे ही डालेंगे ना 1/2 जैसे ही इसमें पुट करेंगे ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर दे देगा। अब अपने पास √3 में आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन में भी अपने पास √3 दे रखा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास इसके बराबर देंगे, सॉल्व करने तो यहां से अपने पास आ जाएंगे √3/2 माइनस टाइम्स 3/8 और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स a प्लस बी का होल क्यों लगा दीजिए। यहां से अपने पास 1/8 और इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/8 बनकर बाहर आएगा, तो √3 - 1 इनका पूरा का होल क्यू और ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 और प्लस टाइम्स 1/8 के बराबर। अब अपने पास ये 0 लिखना कोई जरूरी है नहीं। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये √3/2 यहां से अपने पास जो सब भी अपने पास रेशनल है उसको उधर भेज देते, तो √3/2 और माइनस टाइम्स इनको सॉल्व किए a क्यू प्लस a माइनस बी का होल क्यू, तो ये आ गया अपने पास a क्यू के बराबर, यानी अपने पास आ जाएंगे √3 का होल क्यू बराबर। और ये आ गया माइनस टाइम्स बाहर लिखा हुआ है ना, माइनस टाइम्स अपने पास थोड़ी सी ये 1 बाय अपने पास 27 भी तो लिखा हुआ है, 1 अपॉन ये आ गया अपने पास 8 3 24 24 इनको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास √3 का होल क्यू, तो ये 3 √3 हो जाएंगे माइनस टाइम्स 1, ठीक है। और इनटू माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3 √3 और इनटू आ गया अपने पास √3 माइनस टाइम्स 1 के बराबर। और ये आ गया माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 1/2 प्लस टाइम्स 1/8 और ये आ गया माइनस टाइम्स 3/8 के बराबर। अब अपने पास सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं कैलकुलेशन है थोड़ा सा ज्यादा,
और माइनस टाइम्स 1/3। अगर आप गौर से देखते अच्छा कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा है यार, हम सोचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/24 के बराबर, और यह आ गया अपने के पास 3√3 और माइनस टाइम्स 1, और यह आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 3 3 9 के बराबर बराबर, और यह आ गया माइनस टाइम्स 3√3 के सॉरी प्लस टाइम्स 3√3 के बराबर। ये हो जाएंगे ना 3 -3 हाँ प्लस टाइम्स 3√3 के बराबर, माइनस टाइम्स इसका एलसीएम लीजिएगा 8, तो यह आ गया अपने पास 2 चौके 8 के बराबर, यानी तो अपने के पास इसको प्लस ही कर देते हैं, इसको क्या कीजिए प्लस कर दीजिए। यहां से अपने पास इसको प्लस करते हैं तो अपने के पास क्या आ जाएंगे प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स, यह आ गया अपने पास 2 चौका 8 और प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आ गया अपने के पास √3/2 और माइनस टाइम्स 1/24, और यह गया अपने पास 3√3 6√3 और माइनस टाइम्स 10 के बराबर। ये हो जाएंगे 9 1 10, और प्लस टाइम्स यह गया अपने पास 4 3 7 माइनस ही टाइम हो जाएंगे 4 3 7, 7 में से एक जाएगा तो अपने पास किस बराबर 1 के बराबर, ऑब्वियसली सी बात है 4 3 7, ये किसके बराबर आ जाएंगे 4 3 7, और 7 में से अपने के पास क्या बचेगा 7 में से एक जाएगा तो 6 के बराबर, तो 6 अपॉन अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 8 के बराबर। ये हो जाएगा ना 4 3 7, 7 में से एक जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 8 के बराबर, तो यह आ गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी ये जो अपने पास 3/4 लिखा हुआ है। यहाँ से सॉल्व किया तो √3/2 और माइनस टाइम्स यह आ गया अपने पास 6√3/24 के बराबर, और यह आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 10/24 और माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 5 दूनी 10 के बराबर, और यह गया अपने के पास 12 दूनी 24 के बराबर। अब तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो 6 चौका 24 के बराबर, तो यहाँ से अपने का सॉल्व किया तो यह गया अपने का √3/2 माइनस टाइम्स √3/4 के बराबर, और यह गया अपने का प्लस टाइम्स 5/12 और माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने का एलसीएम इसका लीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 4, तो यह गया 2√2 और माइनस टाइम्स √3 के बराबर, सॉरी √3 है, और यह गया प्लस टाइम्स एलसीएम 12, यह गया 5 और माइनस टाइम 4 3 12 9 के बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आपने कहा 2√3, तो यह गया अपने पास √3/4 के बराबर, और प्लस टाइम्स नहीं हो जाएंगे, ये अपने पास माइनस टाइम्स हो जाएंगे, हाँ या ना, तो यह गया अपने पास माइनस टाइम्स किसके बराबर 5 में से 9 जाएगा 4, तो 4/12 के बराबर ये हो जाएंगे, तो यह गया अपने पास √3/4, और यह गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 किसके बराबर, तो 4 3 12 3 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो √3/4 माइनस टाइम्स 1/3, तो √3/4 माइनस टाइम्स 1/3, तो √3/4 और माइनस टाइम्स 1/3 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बना लीजिए, अब अपने पास सारे वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे बराबर। तो ये थे अपने के पास काफी अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से अपने के ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो जेईई मेंस के थे 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।